नाज़रीन इकराम, गुजरांवाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये दूसरी विंडो में आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत शादीशुदा जोड़ा है और इनके 3 मासूम नन्हे बच्चे हैं। इस लड़के का नाम है आदल और इसकी बीवी राबिया। ये खूबसूरत इसकी बीवी, इसने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी क्यों की है? और खुदकुशी करने से पहले अपने भाई को एक वॉइस नोट भेजा है। वो वॉइस नोट क्या है, उसमें उसने क्या कहा, बड़े खौफनाक इंकशाफात है। मजीद जैसे जैसे इस गुजरांवाला वाकये की डिटेल सामने आ रही है, बड़े खौफनाक इंकशाफात जो है ना, उनसे पर्दा उठ रहा है। नाज़रीन इकराम, होता यूं है कि आदल जो है अपनी ड्यूटी पे, जॉब पे होता है और उसके साथ साथ घर में जो बकाया फैमिली मेंबर्स होते हैं, उस दिन इनकी भाभी नहीं होती, इसकी वालिदा भी नहीं होती। पता नहीं इत्तफाकन नहीं होती या ये दिन चूज किया गया, इंसिडेंट होना था इस दिन। भाभी भी नहीं थी इसकी और उसके साथ साथ वालदा भी नहीं थी और ये अकेली थी। इसके 3 बच्चे थे, घर में मिस्त्री मजदूर लगे हुए थे। 3 बच्चों को बाहर खेलने के लिए उसने भेज दिया, वो बाहर थे। और उसके बाद इसने खुदकुशी की। खुदकुशी करने से पहले वॉइस नोट अपने भाई को भेजा। नाज़रीन इकराम, उसकी छोटी बहन बिनिश की शादी होनी थी 10 दिन बाद। जिसने खुदकुशी की उसकी छोटी बहन की। अच्छा, उसने वॉइस नोट अपने भाई को भेजा। वॉइस नोट में यह लिखा हुआ था कि मैं खुदकुशी करने जा रही हूं और मेरी छोटी बहन की शादी जो 10 दिन बाद होनी है, वो मेरे खामद आदल से करवा दी जाए, ताकि मेरी छोटी बहन बच्चों की परवरिश कर सकेगी। लिहाजा मैं खुदकुशी करने जा रही हूं, मेरी छोटी बहन बिनिश की उधर शादी ना करवाई जाए, आदल के साथ करवा दी जाए। और जैसे ही वॉइस नोट पढ़ा, उसने फौरी उसके खामद को कॉल की। अब पता नहीं उसको भी ट्राई किया होगा या नहीं, आगे से फोन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसने उसके खामद को कॉल की, आदल को, और उसको ये कहा कि ये मुझे अभी बहन का मैसेज आया, ऐसा कभी नहीं आया, क्या सूरत हाल है। उसने फौरी घर में रब्ता किया, नंबर नहीं मिला। उसके बाद उसने फौरी जो मिस्त्री लगे हुए थे उनको कॉल की। मिस्त्री अंदर गया, मिस्त्री ने अंदर जाके कहा कि वो पंखे के साथ झूल रही है, तो उसने तो खुदकुशी कर ली है। अब 2 तरह की इतलात हैं, एक तो पंखे के साथ झूलने की, एक वो गिरी पड़ी है और वो उसमें जो है ना होश नहीं है, वो बेहोश है। अच्छा, उसने फौरी वहां से जिस रिश्तेदारों को कॉल कर सका, भाभी को की, गालबन एक कजन था, वो भागे आए। उन्होंने वहां से मोटरसाइकिल पे बिठा के उसको ऐसे ही दरमियान में हॉस्पिटल लेके गया। वो पीछे से आदिल जो था वो भी हॉस्पिटल पहुंच गया। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ घंटे पहले इसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, वापस उसको लेके आया गया। अब नाज़रीन इकराम, उसके ससुराल वाले भी, घर वाले भी सारे इकट्ठे हो गए और उसके बाद उसको नहलाया गया। अब जब उसको नहलाया गया तो नहलाने वाली जो खवातीन थी, उन्होंने कहा कि इसके जिस्म पर किसी भी तरह के कोई निशानात नहीं थे, यानी गले में भी लटकने के कोई निशानात नहीं थे। अगर खामद ने मारा पीटा उसके भी निशानात नहीं थे, ऐसा कुछ था नहीं। वो तो ड्यूटी पे था, जॉब पे था। अच्छा, ये चीज़ भी क्लियर होगी। उसके बाद उसको दफना दिया गया और 10 दिन बाद जो शादी होनी थी बिनिश की, वो शादी हो गई। अब शादी उसकी होगी, ये खामद इस घर वालों को नहीं बुलाया गया, शादी उसकी हो गई। शादी के 1 हफ्ता बाद पता ये चला कि उन्होंने कब्र कुशाई के लिए दरखास्त दे दी है। उसके माँ बाप ने कब्र कुशाई के साथ साथ उन्होंने 5 लोगों के ऊपर जो है ना एप्लीकेशन दे दी। 5 लोगों का नामजद करने के बाद एप्लीकेशन दे दी, जिसमें उसका खामन था, उसका भाई था, भाभी थी, वालदा थी, यानी 5 लोगों के ऊपर FIR दे दी और उसके साथ साथ उसकी कब्र कुशाई के लिए दरखास्त दी। अच्छा, कब्र कुशाई हुई, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जो है ना सैंपल ले लिए गए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जैसे वो आएगी वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। जो खामद है वो कहता आज तक हमारी लड़ाई हुई नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं थी। कल भी हमारे जो लास्ट मैसेजेस हुए वो प्यार मोहब्बत वाले थे और उसने ये भी बताया क्योंकि ऐसा मसला नहीं था। सुबह में आया नाश्ता करने के बाद, लेकिन ये इंसिडेंट हो गया। अब उसके घर वालों को उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने क्यों दरखास्त दी, क्यों नाम दिया। अब वो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अदालत में मिलेंगे। अब ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही कि क्या आया जो घर में मजदूर थे उनकी तरफ से उधर भी जहन नहीं जा रहा, घर में कोई था नहीं क्या। अब खामद ड्यूटी पे था। अब उसके भाई को अगर वॉइस नोट किया तो भाई ने उसको क्यों नहीं कॉल की। उसके बाद उसने जो है ना अपने बहनोई को कॉल की। यानी मतलब ये एक कॉम्प्लिकेटेड मामला ये बन गया है गुजरांवाला में। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाकयात तो बड़े होते हैं, लेकिन ये बड़ा अजीब सा है। यानी आखिरी वॉइस नोट लिखा और वॉइस नोट में ये भी कहा कि मैं अपने भाई को कि मैं आपको वजह नहीं बताना चाह रही कि मैं क्यों खुदकुशी कर रही हूं। लेकिन ये सारा कुछ हो गया। अब पुलिस कोशिश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन इदारे जैसे जो चीजें सामने आएंगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आएगी, आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। इस वाकये के बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय का इज़हार जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।